अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं बहुत ही स्पेशल रेशमी टिक्का पुलाव। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार रेशमी टिक्का पुलाव बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिए हैं 8 टिक्का कट। अब जिस बर्तन में हमें टिक्का बनाना है उसमें ये सारी चिकन डाल देंगे। और अब यहाँ पर एक बोल में हम 2 बड़े चम्मच भर के दही ले लेंगे। अगर आप टेबल स्पून के हिसाब से दही लें तो आप 4 से 5 टेबल स्पून दही इसमें ले लीजिएगा। और साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून या 1.5 टीस्पून नमक, 3 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून इसमें कुटी हुई काली मिर्च शामिल करेंगे। 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च पाउडर और 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। और अब इसमें शामिल करेंगे घर की बालाई, या अगर आप बाज़ार वाली क्रीम भी लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। आधा कप हमने घर की बालाई ली है, तो ये आधा कप बालाई भी इसमें डाल देंगे। और 1.5 टेबल स्पून इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल करेंगे। और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब ये मसाला हम चिकन के ऊपर अच्छी तरह से लगाएंगे। साथ ही थोड़ा सा रेड फूड कलर, येलो या ऑरेंज, जो भी कलर आप लेना चाहें ले सकते हैं। या अगर फूड कलर आप इसमें ना डालना चाहें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब ये सारा मसाला चिकन के ऊपर लगा देंगे इस तरह से, देखें। और अब इसे कवर करके आधे घंटे के लिए रख देंगे। आधा घंटा हो गया है। फ्लेम ऑन करते हैं। चिकन हमारी पकना शुरू हो गई है। अब इसे कवर कर देंगे और 15 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकने देंगे। देखें 15 मिनट हो गए हैं हमारी चिकन को पकते हुए।
इसमें अभी भी दही और चिकन का पानी मौजूद है। अब हाई फ्लेम पर इसे हम खुश्क करेंगे जब तक हमारी चिकन पक रही है। आ जाते हैं रेसिपी के थर्ड स्टेप की जानिब। तो यहाँ पर दूसरे चूल्हे पर हम एक बड़ी पतीली रखेंगे जिसमें हमें चावल पकाना है। और अब इसमें डालेंगे 4 मीडियम साइज़ की प्याज कटी हुई। ये देखें प्याज हमारी ब्राउन होना शुरू हो गई है। अब इस पॉइंट पर हम इसमें कुछ साबित गरम मसाले शामिल करेंगे जिसमें 2 से 3 तेज़पात, 2 दालचीनी के बड़े टुकड़े, 1 टीस्पून काला ज़ीरा। काला ज़ीरा अगर आपके पास मौजूद ना हो तो आप साबित सफ़ेद ज़ीरा भी इसमें डाल सकते हैं। 10 से 12 लौंगे, 1 टीस्पून साबित काली मिर्चें, 2 बड़ी इलायचियाँ और 4 से 5 छोटी इलायचियाँ और 1 बादियान का फूल। ये सारा साबित गरम मसाला भी हम इसमें शामिल कर देंगे। देखें प्याज हमारी ब्राउन हो गई है। अब इस पॉइंट पर हम इसमें ये 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट शामिल करेंगे। थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे ताकि हमारा मसाला जले ना। और अब इसमें बचा हुआ हरी मिर्चों का पेस्ट भी शामिल कर देंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर। आधा कप दही, कुटा हुआ धनिया, जीरा पाउडर डालेंगे और इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून इलायची पाउडर और आधा टीस्पून जायफल जावित्री पाउडर। 4 टेबल स्पून इसमें नमक शामिल करेंगे। नमक आप हिस्बे जायका इस्तेमाल कीजिए। 2 टेबल स्पून इसमें चिकन पाउडर शामिल करेंगे और 2 टेबल स्पून इसमें कुटा हुआ धनिया शामिल करेंगे और अच्छी तरह मसाले को भून लेंगे। ये देखें मसाला हमने अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे 6 गिलास पानी। हमने 1.5 किलो चावल लिए हैं इसलिए 6 गिलास पानी हम ले रहे हैं। आप जितने चावल लें उसी हिसाब से पानी इसमें शामिल करें। अब इसमें हाफ बंच कटा हुआ पुदीना शामिल करेंगे। 3 से 4 नींबू कटे हुए शामिल करेंगे। ये देखें पानी हमारा पकना शुरू हो गया है। यहाँ पर हमने लिए हैं 1.5 किलो बासमती चावल। इन्हें हमने आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। जिस पानी में हमने चावल भिगोए थे वो सारा पानी हमने फेंक दिया है और अब ये चावल हम इसमें शामिल कर देंगे। ये देखिए चावलों का पानी तकरीबन खुश्क होने वाला है। बस अब इसे कवर कर देंगे और आधे घंटे के लिए दम लगा देंगे। देखिए चिकन हमारी अच्छी तरह से पक चुकी है। अब इसे हटा देते हैं और यहाँ पर हम अपनी चिकन को तवे पर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसे फ्राई करेंगे। चिकन को हमें बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बस इसके ऊपर हल्का हल्का सा कलर देना है जैसे कि टिक्के का कलर होता है। दोनों तरफ से इसे अच्छी तरह से दोनों तरफ से इसे फ्राई करेंगे ताकि प्यारा सा कलर इसके ऊपर आ जाए।
अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें अपनी कीमती राय से आगाह कीजिए कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें। ये देखें, चिकन को हमने दोनों तरफ से फ्राई कर लिया है माशाल्लाह। इसी तरह हम सारी चिकन फ्राई कर लेंगे। देखें, चिकन को हमने फ्राई कर लिया है और यहाँ पर देखें आधा घंटा हो गया है माशाल्लाह। माशाल्लाह देखें, चावल हमारे बिल्कुल तैयार हो गए हैं। बस अब फ्लेम ऑफ कर देंगे, चावल की सारी स्टीम हम निकलने देंगे। अब इसके ऊपर ये सारी चिकन रखेंगे। और एक रोटी के टुकड़े पर कोयला रखेंगे। फ्लेम हमारा ऑफ है, बस इसे हमें कोयले का धुआं देना है। अब कोयले के ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और अब इसे कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए, ताकि कोयले की मज़ेदार सी खुशबू हमारे रेशमी टिक्का पुलाव में रच बस जाए। ये देखिए, हमारा बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लाजवाब रेशमी टिक्का पुलाव बिल्कुल तैयार है। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज बेगम ने जो है रेसिपी का ब्लॉग बनाया है और उसका मैं रिव्यू देने जा रहा हूँ। और बहुत 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 ही ज़्यादा है, जबरदस्त।
बहुत मस्त, बहुत ज़्यादा। अब मैं रायते के साथ ट्राई करता हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त। बहुत ज़्यादा है, यानी कि इतना ज़बरदस्त बनाया है कि इसके लिए रायते की ज़रूरत आपको नहीं। बहुत ज़्यादा है, बहुत ही स्टैंडिंग ओवेशन तो बनती ही बनती है यार, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़बरदस्त।